हेलो दोस्त, लल्लू जी के क्लासेस में आप सभी स्वागत करता हूं दोस्त। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9-10 के एनसीईआरटी बुक से प्रश्न देखेंगे दोस्त, जो एग्जाम कंपटीशन से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। आप लोग को बता देना चाहता हूं दोस्त, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा और क्वेश्चन का आंसर आपको कॉपी पर लिखते चलिएगा, ठीक दोस्त। और लास्ट में हमें बताइएगा, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा दोस्त कि आप लोगों को कितना कितना सही गया, ठीक दोस्त। चलते हैं दोस्त, सीधे प्रश्न क्यों चलते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्त, तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए करते हैं। तो बताना दोस्त, पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान के लिए करते हैं, क्या करते हैं दोस्त। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोल रहा है दोस्त जड़, बीम बोल रहा है रद्र, सिम बोल रहा है दोस्त तना, और डिम बोल रहा है टहनी। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाए दोस्त रद्र, ठीक है। यानी कि पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या करता है, तो रद्र करता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। बताना दोस्त, निम्नलिखित में से जो है अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। फटाफट रिवीजन करते चलेंगे दोस्त और टाइम ना गवाते हुए, ठीक दोस्त। तो एम बोल रहा है दोस्त CO2, बीम बोल रहा है CO, और सिम बोल रहा है दोस्त NH3, और डिम बोल रहा है A और B दोनों। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्त NH3, ठीक है। NH3 की कह रहा है कि अमीनो अम्ल के विखंडन करता है कौन, तो कौन बनाता है, तो यानी कि हो जाएगा NH3 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, निषेचन की क्रिया, ठीक दोस्त, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। बताना दोस्त निषेचन की क्रिया जो होता है जो किस जीव में यानी होता है दोस्त। आप लोग के बीच बता रहा है दोस्त, 4 ऑप्शन दिया गया, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोला दोस्त अमीबा में, बीम बोल रहा है ईस्ट में, सिम बोल रहा है दोस्त पुष्पी पादप एवं जंतु में, ठीक दोस्त, और डिम बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्पी पादप एवं जंतु में, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा दोस्त। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होता है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछे तो पुष्पी पादप एवं जंतु में होता है, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, इसको VVI कर लीजिएगा, ठीक दोस्त। आज हम लोग बायोलॉजी देख रहे हैं दोस्त, बायोलॉजी क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक दोस्त। कल इसी तरह देखेंगे, फिजिक्स का देखेंगे, ठीक दोस्त। आप लोग के बीच बार बार ऐसे ही लेते रहेंगे क्वेश्चन। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा बोला दोस्त, कह रहा है कि पंछी, ठीक दोस्त, पंछी तितली के पंख है। बताना दोस्त पंछी जो है, पंछी तथा तितली के पंख है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। ये इसका सही आंसर होगा दोस्त असमजात अंग, ठीक है। असमजात अंग जो हो जाएगा पक्षी तथा तितली के पंख में कौन सा अंग होता है, तो असमजात अंग होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। असमजात अंग हो जाएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां, जो भी लल्लू जी के क्लास सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है, ताकि समय समय पर आप लोगों के बीच नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं दोस्त पहले 55वां क्वेश्चन क्या बोला दोस्त। 55वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं, ठीक दोस्त। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है एक आहार श्रृंखला बनाता है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। ये बोल रहा है दोस्त घास, मछली तथा मेढक, बीम बोल रहा है शैवाल घास तथा कवक, सिम बोल रहा है दोस्त घास बकरी मनुष्य, और डिम बोल रहा है गेहूँ आम मनुष्य। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घास बकरी मनुष्य हो जाएगा, ठीक दोस्त। घास बकरी मनुष्य जो है आहार श्रृंखला बनाते हैं, ठीक तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोला दोस्त, कहा कि मुकुलन की केंद्र का निर्माण जो होता है किस विभाजन द्वारा होता है, ठीक दोस्त। बताना दोस्त कि मुकुलन के केंद्र का निर्माण जो होता है किस विभाजन द्वारा होता है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। इसका सही आंसर होगा दोस्त एम बोल रहा है दोस्त कि अर्धसूत्री विभाजन, बिम बोल रहा है समसूत्री विभाजन, सिम बोल रहा है दोस्त A और B दोनों विधि द्वारा, और डिम बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाए
समसूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री यानी कि मुकुलन के केंद्र का निर्माण जो होता है किस विभाजन द्वारा होता है, तो समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है दोस्त, कारक निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव का मुख्य लक्षण है, बताना दोस्त। निम्नलिखित क्रियाओं में जो है कौन जो है सजीव का मुख्य लक्षण है दोस्त, तो बताना। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन देगा, इसका सही से क्या हुआ। तो एम बोल रहा है दोस्त स्थानांतरण, बी बोल रहा है श्वासन, सी बोल रहा है दोस्त प्रकाश संश्लेषण, डी बोल रहा है दोस्त इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्त इसका सही से क्या हुआ दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त श्वासन हो जाएगा, ठीक है। श्वासन यानी कि श्वासन जो है सजीव का मुख्य लक्षण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, बताना दोस्त। कह रहा है किस, ठीक दोस्त, किस रचना की मदद से जो होता है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है दोस्त। आप लोग को बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया, इसका सही आंसर क्या हुआ। हम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन कर लीजिएगा दोस्त। आप लोग कोशिश करिएगा दोस्त, 15 क्वेश्चन देते हैं डेली, ठीक दोस्त। आप लोग 15 क्वेश्चन डेली रख लीजिएगा, ठीक दोस्त। तो एम बोला दोस्त कुटपाद, बिम बोला दोस्त न्यूक्लियस, सिम बोल रहा है भोजन रसधानी, ठीक दोस्त। और डिम बोल रहा है दोस्त कोशिका मुख। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। इसका सही आंसर होगा दोस्त कुटपाद, ठीक है। कुटपाद द्वारा जो होता है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, कह रहा है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, बताना दोस्त। मनुष्य के जो होता है आहार नाल की लंबाई जो है वह कितना होता है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया, बताना इसका सही आंसर क्या हुआ। एम बोल रहा है दोस्त 8 से 10 मीटर, बी बोल रहा है 8 से 10 सेंटीमीटर, सी बोल रहा है दोस्त 2 से 4 सेंटीमीटर, और डी बोल रहा है 1 से 2 मीटर। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 से 10 मीटर, ठीक दोस्त। 8 से 10 मीटर जो होता है मनुष्य के आहार नल की लंबाई होता है, ठीक दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, 10वां में देख लेते हैं। कह रहा है कि मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित है, ठीक दोस्त, क्या कहलाता है। जहाँ मस्तिष्क स्थित जो है वह क्या कहलाता है दोस्त। आप लोग को बताना है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया। कह रहा है कि मानव खोपड़ी का वह भाग जो है जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है, सॉरी दोस्त, तो क्या कहलाता है। आप लोग को बताना है, 4 ऑप्शन देगा दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। एम बोल रहा है दोस्त कि क्रेनियम, ठीक दोस्त। बिम बोल रहा है सिनोएप्स, सिम बोल रहा है दोस्त सेरेब्रम, और डिम बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाए दोस्त क्रेनियम, ठीक दोस्त। क्रेनियम जो है मानव खोपड़ी का हुआ भाग जो है जहाँ मस्तिष्क स्थित है, कहाँ, तो क्रेनियम में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला दोस्त, कह रहा है कि इनमें से कौन जो है अतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बताना दोस्त अतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, कौन सा जो है अतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया, बताना इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्त। एम बोल रहा है ब्रूनर ग्रंथि, बी बोल रहा है दोस्त अग्नाशय ग्रंथि, दोस्त अग्नाशय, सिम बोल रहा है ब्रीसन, डिम बोल रहा है दोस्त इनमें से कोई नहीं। बताना इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्त। इसका सही आंसर हो जाए दोस्त ब्रूनर ग्रंथि जो है अंतः सर्वी ग्रंथि जो है कौन सा है, नहीं है, तो ब्रूनर ग्रंथि नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। अंत सर्वी ग्रंथि चलते दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 12वां क्वेश्चन क्या देखते हैं। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्त परिवर्तन की खोज किसने किया था। बताना दोस्त कि रक्त परिवर्तन की खोज जो है वह किसने किया था दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया, बताना इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्त। एम बोल रहा है कार्ल लैंडस्टीनर, बी बोल रहा है दोस्त पॉल मूलर, सिम बोल रहा है लुई पास्चर, डिम बोल रहा है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। इसका सही आंसर हो गया दोस्त कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। कार्ल जो है लैंडस्टीनर जो है रक्त परिवर्तन की खोज किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसने किया था रक्त परिवर्तन की खोज, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है।
13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, कह रहा है धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है। ठीक है दोस्त, धान में जो खैरा रोग होता है जो वह किसकी कमी के कारण होता है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोल रहा है दोस्त जस्ता की कमी के कारण, बी बोल रहा है कि मैग्नीशियम की कमी के कारण, सी बोल रहा है दोस्त कॉपर की कमी के कारण, और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्त जस्ते की कमी के कारण जो होता है धान में खैरा रोग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछ देगा धान में खैरा रोग किसका कारण होता है दोस्त, अब ध्यान रखिएगा जस्ते की कमी के कारण होता है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला दोस्त, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक समान क्रियाशील महिला को लिए, ठीक है दोस्त, यानी कि एक समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की जरूरत है। बताना दोस्त कितना प्रोटीन की जरूरत है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। एम बोल रहा है दोस्त 30 ग्राम, बी बोल रहा है 52 ग्राम, सी बोल रहा है दोस्त 45 ग्राम, डी बोल रहा है 37 ग्राम। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाए 45 ग्राम। ठीक है दोस्त, 45 ग्राम जो होता है एक समान क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की जरूरत होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कितना, तो 45 ग्राम होता है। जाते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 15वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। खरा निम्न में से कौन जो है विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ठीक है दोस्त, बताना जो है कि विटामिन ए जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन देखिए, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। एम बोल रहा है दोस्त आम, बी बोल रहा है पपीता, सी बोल रहा है दोस्त गाजर, डी बोल रहा है दूध। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दूध। ठीक है, दूध जो है विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्त, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्त कि जो भी लालू जी का क्लास सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है दोस्त, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन पहुँचते रहे आप लोग के बीच। अगर जो मेरा क्लास है कुछ भी सीख मिले आपको दोस्त आप लोग के, तो आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, इसी तरह से वीडियो आप लोग के बीच लेते रहेंगे। चलो दोस्त मिलते हैं कल, यही जो सही जवाब के साथ। जय हिंद, जय भारत।